हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई हुआ है ग्रामर का। तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई। सवाल लिखा हुआ है कि ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट बी एबल टू स्कोर हाई। इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका ऑल्दो होता है ये दो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ता है, ठीक है। और ऑल्दो के साथ कॉमा लगाते हैं और जो तुम्हारा दो होता है इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो, एट लगाते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा ऑल्दो होता है इसके साथ हम लोग लगाते हैं, बोलो क्या, कॉमा, और दो के साथ क्या लगाते हैं, बोलो, एट लगाते हैं, ठीक है। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि वी कुड नॉट बी एबल। अब जैसे आपको पता है कि जो तुम्हारा कैन हो गया और जो तुम्हारा कुड हो गया ये तुम्हारा बताता है एबिलिटी, और यहाँ पर जो तुम्हारा एबल है ये भी तुम्हारा, बोलो, क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि नहीं है। तो कुड भी तुम्हारा एबिलिटी बता रहा है, एबल भी तुम्हारा एबिलिटी बता रहा है, तो दोनों का मतलब सेम है और यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल एक साथ हुआ है, इसीलिए इस वाले पार्ट में, बोलो, क्या है, मिस्टेक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोलो, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा वी कुड नॉट बी एबल की जगह वी कुड नॉट स्कोर हाई, वी कुड नॉट स्कोर हाई, या फिर वी वर नॉट एबल टू स्कोर हाई, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कैन होता है या फिर जो तुम्हारा कुड होता है इसके साथ हमें एबल टू का इस्तेमाल नहीं करना। ये भी तुम्हारा, बोलो, क्या है, एक रूल है ग्रामर का, ठीक है। तो आप देखिए आपका पूछा गया था CHSL में, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने लिखा हुआ है शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे आपको पता है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ आपका है कंपाउंड नाउन। जो तुम्हारा डॉटर इन लॉ है ये, बोलो, क्या है, कंपाउंड नाउन है। और आपको हम बता दें कि जो तुम्हारा कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है, अगर मुझे उसका बनाना है प्लूरल तो जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में हम लोग SES लगा करके उसका बनाते हैं प्लूरल। तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ में जो मेन वर्ड है वो, बोलो, क्या है, डॉटर है, इसीलिए यहाँ पर डॉटर इन लॉस के प्लेस पे बन जाएगा डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्नड द पोयम एट हार्ट, ठीक है। ये आप देखोगे SSC CGL टायर 2 में पूछा गया था 2020 में। यहाँ पर आप देखो एक फ्रेज लिखा हुआ है एट हार्ट। एट हार्ट गलत होता है, एट हार्ट इज़ रॉन्ग। इसका जो करेक्ट फ्रेज बनेगा वो आपका बनेगा बाई हार्ट। बाई हार्ट का मतलब होता है मेमोराइज करना। बाई हार्ट का मतलब, बोलो, क्या होता है, मेमोराइज करना। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा
वो बन जाएगा बाई हार्ट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2024 का सवाल है। बोला गया है यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू लिखा हुआ है। अब आप एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पर बोला है आई कैन नॉट एग्री टू यू लिखा हुआ है, समझ पाए ना। अब आप देखो ध्यान से, जो तुम्हारा एग्री होता है, एग्री अगर आप किसी पर्सन के साथ होते हैं, इफ़ यू एग्री विथ अ पर्सन सो यू हैव टू यूज़ विथ। ठीक है, तो एग्री जो होता है इसके साथ विथ आता है, एग्री के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और अगर आप किसी के साथ किसी टॉपिक पे एग्री करते हो तो वहाँ पर एट लगा सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्री के साथ क्या आएगा, विथ आ जाएगा। इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ध्यान रखना आगे के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हेन ही गोस ऑन अ ट्रिप, बिजनेस ट्रिप, ही इज़ यूजली टेकिंग हिज वाइफ। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ये सेंटेंस दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि व्हेन ही गोस ऑन अ बिजनेस ट्रिप, यह फर्स्ट हाफ हो गया। ही इज़ यूजली टेकिंग हिज वाइफ सेकेंड हाफ हो गया। आप देखोगे फर्स्ट हाफ का जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। फर्स्ट हाफ का स्टेटमेंट किस में है बोलो, सिंपल प्रेजेंट में है। पर यहाँ पर तुम्हारा लगा दिया बोलो क्या, कंटिन्यूअस। है कि नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यूजुअली का इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट में। यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो काम डेली बेसिस पे होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होता है, उसमें हम जो है सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ही यूजली टेक्स होगा। बोलो क्या बन जाएगा, ही यूजली टेक्स। समझ पाए ना, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूजली हो गया, ओकेजनली हो गया, इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखा हुआ है यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज़ फॉरबिडन। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका CHSL में पूछा गया था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो आप ध्यान देना कि हैड बेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हैड बेटर। अब आपको पता होगा जैसे हैड बेटर हो गया, वुड रैदर हो गया, वुड सूनर हो गया, इन सब के बाद आता है बोलो क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अगर हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लो हैड बेटर के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आपको याद करना है कि हैड बेटर हो गया, हैड सूनर हो गया, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कैन, कैन के बाद भी क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बोलो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया था SSC CAPF में। सवाल लिखा हुआ है कि नो वेयर इज़ द रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट इन कैंपेन स्पीचेस मेड बाई डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम पार्टी। बता रहा है कि किस पार्ट में मिस्टेक है।
अब आप ध्यान दो, यहाँ पर आप देखोगे कि पहली बात एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट के साथ हमें यहाँ पर फॉर लगाना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर होता है, ठीक है। जो तुम्हारा एक्सेप्ट होता है इसके साथ हम लोग फॉर लगाते हैं, एक्सेप्ट फॉर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के साथ इनका इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर फॉर लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट फॉर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है द होटल रूम विच वी बुक्ड, द होटल रूम विच वी बुक्ड इज़ नॉट इनफ बिग। बताना है किस पार्ट में मिस्टेक है। तो आप देखोगे, जैसे आपको पता है एक शब्द तुम्हारा होता है इनफ, इनफ तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है, इनफ तुम्हारा एडवर्ब का भी काम करता है। इनफ काम करता है एडजेक्टिव का और इनफ काम करता है एडवर्ब का। और आपको मैं बता दूं कि जो तुम्हारा एडजेक्टिव होता है ये नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो जब इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह करोगे तो इनफ का इस्तेमाल आप बिफोर नाउन करोगे, नाउन के पहले। और जब आप इनफ का इस्तेमाल करोगे एज एन एडवर्ब तो इनफ का इस्तेमाल आफ्टर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है ये इनफ का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनफ बिग लिखा हुआ है, तो इनफ बिग के प्लेस पे क्या होगा, बिग इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारा बिग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इनफ आपका एडजेक्टिव के बाद आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। बोला है कि देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। अब आप एक बात का ध्यान दो कि जो तुम्हारा बिटवीन यहाँ पर लिखा हुआ है, बिटवीन तुम्हारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आफ्टर प्रीपोजिशन हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बोलो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर जो तुम्हारा बिटवीन है ये बोलो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम जो प्रोनाउन लगाएंगे उसका केस बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ही है इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, बोलो हिम हो जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जितने भी तुम्हारे प्रीपोजिशन होते हैं उसके बाद हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, बोलो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 years हैव elapsed since I had gone to visit my aunt in the city। ये सवाल दिया हुआ है। अब आप बताना है कि किस पार्ट में इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो अब आप देखो, पहली बात हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सही है, सिंस आई हैड गॉन बोला गया है। अब आप एक बात ध्यान दो, जैसे आपको पता है ये तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट, ये वाला तुम्हारा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा सिंस आई वेंट होगा, सिंस आई वेंट होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर कहीं पर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो जो दूसरा क्लॉज होगा वो तुम्हारा सिंपल पास्ट में होगा।
पास्ट परफेक्ट के बाद वाला क्लॉज जो होगा वो बोलो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट नहीं आता। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड। बोला है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि फर्स्ट हाफ किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा हाफ किस में है, बोलो सिंपल पास्ट में है। समझ पाए ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो तुम्हारा ब्रॉट अबाउट लिखा है गलत है, सी 3 नंबर होगा आपका इसमें मिस्टेक, ब्रॉट आउट होगा, ब्रॉट अबाउट नहीं होगा, मतलब लाना किसी चीज़ को, तो क्या होगा ब्रॉट आउट, ना कि बोलो ब्रॉट अबाउट। तो यहाँ पर ब्रॉट अबाउट इज़ रॉन्ग, आपका करेक्ट क्या होगा, ब्रॉट आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव। अब आप ध्यान दो, जैसे तुम्हें पता होगा एक शब्द तुम्हारा होता है अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल जो तुम्हारा है ये तुम्हारा बताता है कंडीशन। पहली बात ध्यान रखना है, अनलेस अनटिल तुम्हारा पहले से नेगेटिव होता है, और याद कर लो डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव किसी सेंटेंस को जो है पॉजिटिव बना देते हैं। बात समझे ना, तो अनलेस या अनटिल के साथ नेगेटिव नहीं लगाना होता है, क्योंकि अनलेस या अनटिल में पहले से ही नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर अनलेस शी डज नॉट गलत है, बनेगा अनलेस शी हैव अ स्ट्रॉन्ग, क्या बनेगा अनलेस शी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। समझ पाए ना, ये रूल भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मैं कभी इसको करा दूंगा अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस होता है आराम से आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, बोला है द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ was because my mother needed to be looked after। आपको पता होगा कि जैसे एक शब्द तुम्हारा होता है सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर, एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस को हम लोग एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको पता होगा जो तुम्हारा रीज़न होता है और बिकॉज होता है दोनों लगभग सेम है, क्योंकि रीज़न और जो बिकॉज है ये भी क्या बताता है, रीज़न बताता है। अरे बिकॉज क्या बताता है, रीज़न बताता है। तो जब आपने एक बार यहाँ पर मेंशन कर दिया है रीज़न को, यू नीड नॉट राइट बिकॉज हेयर, बिकॉज विल बी रॉन्ग। समझ पा रहे हो, तो आपको मैं बता दूँ जो तुम्हारा द रीज़न होता है, द रीज़न के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। और अगर द रीज़न लिखा हुआ है कहीं पर, इसके साथ अगर हम बिकॉज लगाते हैं या फिर ड्यू टू लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द रीज़न और बिकॉज के साथ ड्यू टू लगाने पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल इतना हो गया। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसको देखिएगा, पढ़िएगा, 20 मिनट्स की वीडियो में बहुत सारा चीज़ आपको दे दिया गया है। थैंक यू।